हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओसी जो वांग मेंशन में आती है, सभी उसको देख के बहुत खुश होते हैं। जान भी जाओसी को देख के बहुत खुश था। फाइनली सब ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। जाओसी सबके साथ हंस रही थी, मस्ती कर रही थी। लेकिन जान जान को ऐसा फील हो रहा था कि जाओसी कुछ छुपा रही है। लेकिन वो जाओसी से कुछ भी नहीं पूछता। तभी ईबो का फ़ोन रिंग होता है। ईबो जैसे ही फ़ोन देखता है तो वह गहरी सी सांस लेता है। वो जान की तरफ देखता है और कहता है, बेबी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जान कहता है। ईबो फ़ोन लेके सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। जैसे ईबो फ़ोन पिकअप करता है, उधर से मिस्टर साहब जोर से चिल्लाते हैं, ईबो। ईबो कहता है, क्या हुआ है अंकल?" मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो जाओसी कहाँ है? क्या जाओसी तुम्हारे पास है, तुम्हारे मेंशन में? ईबो कहता है, अंकल क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों? तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो मुझे बताओ, जाओसी कहाँ है? ईबो कहता है, अंकल जाओसी यही है मेंशन में, आप इतना परेशान है, क्या हुआ है? तभी अंकल कहते हैं, ईबो तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और जाओसी जाओसी हम सबसे गुस्सा है, क्योंकि उसे लगता है हम लोगों की गलती की वजह से उसने अपना भाई खो दिया। और वो हम सबसे इतना नाराज है कि वो जब से कल से तुम्हारी मेंशन से वापस आई है, वो किसी से बात नहीं कर रही। उसने पता है खाना भी नहीं खाया। आज सुबह ही वो बिना बताए यहाँ से चली गई। इस वजह से तुम्हारी आंटी बहुत तबीयत खराब हो गई है। वो बस रोए जा रही हैं। वो बार बार जान और जाओसी को मिस कर रही हैं। जान ईबो मिसेस साव कहते हैं, ईबो प्लीज़ कुछ करो, तुम झांसी और जान को लेके मेंशन आ जाओ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी आंटी के साथ कैसे डील करूं। वो बहुत रोई जा रही है। ईबो जो ये सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि क्या आंटी ठीक है? तभी मिसेस साव कहते हैं मिस्टर साव कहते हैं, मुझे नहीं पता, डॉक्टर तुम्हारी आंटी को चेक कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंटी बार बार बस जाओसी और जान के बारे में ही बात कर रही है। प्लीज़ ईबो कुछ करो। ईबो कहता है, अंकल आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कह के ईबो फ़ोन कट करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद ईबो का चेहरा पूरी तरीके से अलग हो गया था। जान जो ईबो को ऐसे देखता है, तभी हाईकवान कहते हैं, ईबो क्या हुआ है, कि क्या कुछ हुआ है? ईबो जो जाओसी के पास बैठ जाता है और जाओसी से कहता है, जाओसी मुझे बताओ, तुम मेंशन से इस तरह बिना बताए क्यों आई? जाओसी ईबो की तरफ देखने लगती है। ईबो कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह आने की वजह से आंटी कितना बीमार हो गई हैं। वो बार बार तुम्हें याद कर रही हैं और बस रोई जा रही हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। जान चुप बस ये सब कुछ सुन रहा था। तभी झांसी कहती है, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती गग्गा। वो कहता है, पर क्यों झांसी? झांसी के तभी ईबो कहता है, पर क्यों नहीं जाना चाहती झांसी? झांसी कहती है, क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपने भाई को इतना साल तक मेरे से दूर रखा। मैं नहीं जाना चाहती। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मुझे अपने भाई से इतना टाइम तक दूर रखा। ईबो कहता है, पर झांसी ये उनकी गलती नहीं है। वो भी तो जान से उतना ही दूर रहे हैं जितना तुम रहे हो। हाँ, ये उनकी गलती नहीं है झांसी। झांसी कहती है, पर ईबो कहता है, तुम जानती हो तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। वो बार बार तुम्हें और जान को याद कर रही हैं और बस रोई जा रही हैं। शायद उन्हें पैनिक अटैक आया है, जिस वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब है। जान जो चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके हार्ट में एक अजीब सा पेन हो रहा था, लेकिन वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता। हाईक्वान जो जाओसी से कहते हैं, जाओसी ये तो गलत बात है, तुम्हें मेंशन में वापस जाना चाहिए। तभी जाओसी जान के सामने आती है और जान से कहती है, गग्गा क्या आप नहीं चलेंगे? माँ आपको बहुत याद करती है। आपको पता है माँ जब से यहाँ से गई है, माँ बस रोई जा रही है। वो आपको एक बार हग करना चाहती हैं।
आपसे बहुत सारा प्यार करना चाहती हैं। गग्गा, क्या आप नहीं चलोगे? जान चुप कुछ भी नहीं कहता। हाईकवान कहते हैं, जाओसी, जान को यही रहने दो। अगर तुम जाना चाहती हो तो चलो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना, इस टाइम तुम्हारी मॉम को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। ईबो जो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, बेबी क्या तुम जाना चाहते हो? ईबो जो देख रहा था कि जान कुछ भी नहीं कहता, ईबो कहता है, जान तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, अगर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, ठीक है? मैं जालसी को लेकर साव मेंशन जा रहा हूँ। ऐसा कह के ईबो जो जालसी को लेके जाने ही वाला था कि तभी जान कहता है, गग्गा। ईबो जैसे ही जान की आवाज़ सुनता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ जान। जान कहता है, गग्गा मैं भी आपके साथ चलूँगा। ईबो के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जालसी के फेस पे तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती है, जान का कि क्या आप हमारे साथ चलोगे? तभी जान कहता है, हाँ मैं चलूँगा। ईबो के फेस पे स्माइल आती है और ईबो कहता है, ठीक है चलो हमारे साथ। वो तीनों जल्दी मेंशन से निकल जाते हैं। तीनों अपनी ईबो की कार में बैठते हैं और सीधा जाकर साव मेंशन के सामने उनकी कार रुकती है। जैसे ही वो तीनों कार से बाहर निकलते हैं, जाओ से जल्दी से दौड़ के मेंशन में अंदर चली जाती है। जान जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ईबो जान का हाथ पकड़ता है और कहता है, जान सब कुछ ठीक है, अंदर आओ। मिस्टर साहब जैसे ही जान को देखते हैं तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और वो दौड़ कर जान के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा जान तुम आ गए। अच्छा है जान, तुम आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बार बार तुम्हें याद कर रही हैं। ऐसा कहते हैं। जान जो बस मिस्टर साहब की तरफ देख रहा था। तभी वो कहता है, अंकल आंटी कैसी हैं? मिस्टर साहब कहते हैं, मुझे नहीं पता ईबो, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार बस जान को याद कर रही है। जान और ईबो, मिस्टर साहब, जावसी तीनों उस रूम में जाते हैं जिस रूम में मिसेस साहब थी। जावसी और जान जब अपनी मॉम को देखते हैं तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मॉम पूरी तरीके से बेहोश थी। वो बस बार बार जान का ही नाम ले रही थी। उनकी आंखों से बेहोशी में भी आंसू निकल रहे थे। जान जब ये देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जाउसी दौड़कर अपनी माँ के पास बैठ जाती है और कहती है, मॉम आगे खोलिए, देखिए गगा भी साथ आए हैं, मॉम प्लीज़ आगे खोलिए। तभी वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, बेबी मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। जान धीरे 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 मिसेस साहब के पास जाता है और वहीं पास में एक चेयर पे बैठ जाता है। वो मिसेस साहब का हाथ छूता है। जान की आंखों से बहुत सारे आंसू आ रहे थे। पता नहीं क्यों धीरे धीरे थोड़ी देर में ही मिसेस साहब अपनी आंखें खोलने लगती हैं। जैसे ही वो अपने सामने जान को देखती हैं तो पूरी शॉक्ड हो जाती हैं एक पल के लिए। फिर वो सडनली उठती हैं और जल्दी से जान को हक कर लेती हैं। जान एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। तभी मिसेस साहब कहती हैं, बेटा अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन क्या तुम अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकते बच्चा? प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर दो। वो बस रोए जा रही थी। जान जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर जान जो धीरे धीरे उसके हाथ भी उसकी माँ की बैक में चले जाते हैं। वो भी अपनी माँ को टाइटली हक कर लेता है और रोने लगता है। उन दोनों को ऐसे देखकर मिस्टर साव, ईबो और जाउसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी मिसेस साव जान का फेस अपने हाथों में पकड़ती हैं और कहती हैं, बेबी क्या तुम अपनी माँ को माफ़ करोगे? मैं जानती हूँ बेटा कि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। हमने मैंने जब कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा करती हूँ बेटा, जो कुछ तुमने खोया है वो सब कुछ तुम्हें वापस दूंगी। लेकिन प्लीज़ अपनी माँ से गुस्सा मत हो, अपनी माँ को माफ़ कर दो। वो बस रोए जा रही थी। तभी जान धीरे से कहता है, माँ चुप हो जाइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत खराब है ना। मिसेस साहब जैसे ही जान के मुंह से माँ सुनती हैं तो वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं।
अचानक वो बहुत खुश होती हैं, वो जान का फेस पकड़ती हैं और उसके पूरे फेस पे किस करने लगती हैं। जान जो ये देख रहा था, उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी मिसेस साव कहती है, जान ये एक बार और कहो बेटा। जान कहता है, माँ। मिसेस साव कहती है, जान ये एक बार और मुझे माँ कहो। तभी जान कहता है, माँ आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है ना। मिसेस साव जान को टाइटली हग कर लेती हैं। जान भी अपनी माँ को टाइटली हग कर लेता है। जाओसी भी दौड़ के जाती है, अपनी माँ और अपने ब्रदर दोनों को हग कर लेती है। मिस्टर साव जिनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो ईबो जो उनकी तरफ देखता है। मिस्टर साव एक स्माइल करते हैं और वो ईबो को थैंक यू कहते हैं। ईबो कहता है, कोई बात नहीं अंकल, ये सब कुछ जान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सभी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी ईबो जान से कहता है, जान क्या तुम वापस मेंशन चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। जान जो ईबो की तरफ देखता है। तभी मिस्टर साव का चेहरा और मिसेस साव का चेहरा थोड़ा अलग हो जाता है। मिसेस साव खड़ी होती हैं और ईबो के पास जाती हैं। वो ईबो से कहती हैं, ईबो कि क्या आज जान हमारे साथ रुक सकता है। जान ईबो जब ये सुनता है तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है और वो जान की तरफ देखता है। जान जो बस ईबो की तरफ देख रहा था। मिसेस साव कहती हैं, ईबो मैं बस आज के लिए कह रही हूँ, मैं आज जान को अपने पास रखना चाहती हूँ, उससे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। ईबो क्या तुम एक दिन के लिए जान को मेरे पास छोड़ सकते हो। ईबो जो जान की तरफ देखता है। जान जो ईबो के पास आता है और कहता है, गग्गा कि क्या मैं आज यहाँ रह सकता हूँ। ईबो जान को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि जान को भी अपने मॉम डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी ईबो अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लाता है और कहता है, ठीक है जान, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मैं तुम्हें मॉर्निंग में आके ले जाऊँगा, ठीक है। तभी जान कहता है। सच तो ये था कि जान भी नहीं चाहता था कि वो वहाँ से जाए, लेकिन उसे पता था कि वो नहीं रुकेगा और वो अपनी मॉम डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तभी मिस्टर साव जान से कहते हैं, जान जाओ ईबो को बाहर तक छोड़ कर आओ। ईबो जो जान और ईबो दोनों रूम से बाहर आते हैं और लिविंग एरिया में आके खड़े हो जाते हैं। जान और ईबो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ईबो जान की तरफ देखता है और जान का फेस अपने हाथों में ले लेता है और जान से कहता है, अपना ख्याल रखना, ठीक है, अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। जान कहता है, गग्गा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। किस ज़्यादा डीप या पैशनेट नहीं था, ये बहुत ही सॉफ्ट और एक लवली सा किस था। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक किस करते हैं। उसके बाद ईबो जान को छोड़ देता है। ईबो का बिल्कुल मन नहीं था कि वो जान को यहाँ छोड़े। वो तो जान के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता और उसे एक दिन के लिए जान को साव मेंशन छोड़ना है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और जान से कहता है, जान बेबी अपना ख्याल रखना। जान कहता है, गग्गा आप भी अपना ख्याल रखना और मुझे कल ले जाना। ईबो कहता है, हाँ बेबी मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है। वो जान के फोrehead पे किस करता है और मंजिल से बाहर चला जाता है। ईबो जान जाते हुए ईबो को बस देख रहा था। तभी मिस्टर साव और जाओसी भी नीचे आ जाते हैं। मिस्टर साव, मिसेस साव, जाओसी तीनों जान को हक कर लेते हैं। वो सभी लिविंग एरिया में सोफे पे बैठे हुए थे। तभी मिस्टर साव जो जान के बिल्कुल पास में आके खड़े हो जाते हैं और अपने घुटनों के सहारे बैठ जाते हैं। जान ये देखता है तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी मिस्टर साव जान का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, बच्चा मैं जानता हूँ सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। क्या तुम अपने डैड को माफ़ करोगे बेटा। जान जो अपने डैड की बस सारी बातें सुन रहा था। तभी मिस्टर साव कहते हैं, बेबी मैं सब ठीक कर दूंगा,
सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा बचपन वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं जितना कुछ अब हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या तुम अपने डैड को माफ़ करोगे बेटा? मिस्टर साहब की आंखों में आंसू थे। तभी जान जल्दी से मिस्टर साहब को गले लगा लेता है और कहता है, डैड मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मिस्टर साहब जैसे ही जान के मुंह से अपना नाम सुनते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो जान को टाइटली हग कर लेते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मिसेस साहब जान के साथ जान की बचपन की बातें कर रही थी। जान जो सब कुछ सुन के बहुत खुश था। उधर ईबो जो जान को मेंशन में छोड़ने के बाद वापस वांग मेंशन में आता है। जान को अकेला देखकर अंकल जान की तरफ ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो जान कहाँ है? ईबो कहता है, जान शाओ मेंशन में है। अंकल कहते हैं, शाओ मेंशन में पर क्यों? ईबो कहता है, वो आज अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था, इसलिए मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया। अंकल जो ये सोच के थोड़ा सैड हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जान कहीं और रहे, क्योंकि अंकल सच में जान से बहुत प्यार करते हैं, शायद ईबो और हाईक्वान से भी ज़्यादा। जान का ऐसा फेस देखकर ईबो कहता है, अंकल जान मॉर्निंग में आ जाएगा। मिस्टर अंकल कहते हैं, ठीक है। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। हाईक्वान कहते हैं, अंकल को क्या हुआ है? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, सब जान से इतना प्यार क्यों करते हैं। मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है कि मैं जान को लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाऊं जहां उसे कोई भी ना देख पाए। हाईक्वान ईबो की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड ईबो, तुम सच में बहुत पजेसिव हो। ईबो कहता है, हूँ गगा, पर सिर्फ अपनी जान के लिए। आपने देखा, जो कोई देखो मेरी जान के लिए से इतना प्यार करता है, मैं सच में इनसिक्योर हो जाता हूँ। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं। तभी वो जान ईबो से कहते हैं, ईबो क्या जान ठीक है? ईबो कहता है, हाँ गगा वो ठीक है। वो आज एक दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वो ये मिस करे। वैसे भी वो हमेशा चाहता था कि उसके पेरेंट्स हों, और मुझे लगता है उसके पास बहुत सारे सवाल हैं अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए, और मुझे लगता है उसे थोड़े टाइम की भी ज़रूरत होगी उनके साथ, इसलिए मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये तुमने अच्छा किया। ऐसा कह के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर ईबो जो अपने रूम में जाता है, उसे जान की बहुत याद आ रही थी। उसे पूरे रूम में बस जान का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जान पूरे रूम में इधर से उधर कूद रहा है, खेल रहा है। जान ईबो जो जान को बहुत मिस कर रहा था। उस बेड पर उसे जान की हंसी और वो खेलना सब कुछ याद आ रहा था। उधर हम जान को देखते हैं। जान सब डिनर फिनिश करने के बाद जान बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था डिनर टेबल पर। अपने मन में कहता है, सच में ये बहुत झूठ बोलते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो जब से गए हैं उन्होंने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। मैं उन्हें कितना मिस कर रहा हूँ। अपने मन में ऐसा सोचता है। तभी जावसी जो जान की तरफ देख रही थी, वो जान से कहती है, गग्गा क्या हुआ है? आप इस तरीके से अजीब अजीब फेस क्यों बना रहे हैं? तभी जान कहता है, कुछ भी नहीं। जावसी कहती है, क्यों, क्या आप वो गग्गा को मिस कर रहे हैं? जान कहता है, नहीं 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 तो। तभी मिस्टर साहब और मिसेस साहब दोनों स्माइल करते हैं। मिसेस साहब कहती हैं, जान जाओ, तुम ईबो को कॉल क्यों नहीं कर लेते? जान कहता है, मुझे नहीं करना, ऐसे भी मैं उनको मिस नहीं कर रहा। ऐसा कहता है। मिस्टर साहब मिसेस साहब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, सच में ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मिसेस साहब कहती हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल आपकी तरह है, उतना ही जिद्दी। देखो कैसे मुंह बना रहा है, लेकिन उसको कॉल नहीं कर सकता। मिस्टर साहब के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। डिनर फिनिश करने के बाद मिस्टर साहब और मिसेस साहब जान को उसके रूम में ले जाते हैं। जान रूम को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, जान क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? जान कहता है, ये मेरा रूम है। जान के डैड कहते हैं, हाँ जान ये तुम्हारा रूम है। तुम्हें पता है
ये हमने तुम्हारे लिए बनवाया था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। तब भी ये रूम बस तुम्हारा ही है। हमने टाइम टाइम पे इसमें कुछ ऐसी चेंजेस कराए, लेकिन जान, क्या तुम्हें ये रूम पसंद है? जान कहता है, मॉम डैड, ये सच में बहुत अच्छा है। ऐसा कहता है कि स्माइल करता है। मिस्टर साव और मिसेस साव जान के बिल्कुल करीब आते हैं। वो जान के फोrehead पे किस करते हैं, उसे गुड नाइट कहते हैं और कहते हैं ठीक है, अब तुम आराम करो। हाँ, और हाँ, ईबो से बात कर लो, ऐसा कहते हैं। जान, जो बेचारा शर्मा जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। मिसेस साव, मिस्टर साव अब जान के रूम से बाहर चले जाते हैं। जान, जो अपने बेड पे बैठ जाता है और बार बार अपने फ़ोन को देखने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।